पता है क्या, मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे व्लॉग्स देखे हैं जहाँ पर गर्ल्स कह रही होती हैं कि अगर ये बातें मुझे पहले पता होती तो मैं क्या कर लेती, क्या से क्या कर लेती, और आप लोग मुझसे सीख लो, बेहतर है ख़ुद तजर्बा करने से, किसी से सीखा जाए, किसी के एक्सपीरियंस से। तो इतनी भी लाइफ अच्छी नहीं होती, इतनी भी ईजी नहीं होती शादी के बाद जितना हमें पहले ख्वाब दिखाए जाते हैं। ये होता है, वो होता है। ये कहना चाहूँगी कि वाई क्यों आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया इस चीज़ के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि बिफ़ोर मैरिज आप चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए मैरिज के लिए। ओके, सो जो कि हम नहीं करते। अचानक से हमारी शादी हो जाती है, फिर उसके बाद हमारी लाइफ अचानक से एकदम से चेंज हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं ये हमारे साथ हो क्या रहा है। और ना ही गर्ल्स के साथ बल्कि बॉयज़ के साथ भी यही होता है। वो कहते हैं यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इतनी मेरी फ्रीडम थी, इतनी मेरी मतलब कि आज़ाद मेरी दुनिया थी, और यहाँ पर देखो कैसे मुझे कैद कर दिया, कैसे मेरी बीवी मुझे ना दोस्तों के साथ बाहर जाने देती है, ना कुछ करने देती है, क्या कैद है। और इस तरह से गर्ल्स के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं कहूँगी बॉयज़ के लिए क्या होती हैं यार, गर्ल्स के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपना घर बार छोड़ करके आती हैं, नए लोगों में आते हैं, और नए लोगों का इन्वायरमेंट, माहौल, पहले उसको जज करना कि हैं किस टाइप के लोग, और उसी के अकॉर्डिंगली रहना कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए। कि एक लड़की के लिए पूरी की पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, उसका घर, उसका इन्वायरमेंट, ठीक है, उसकी रूटीन, ठीक है, और उसके इख्तियारात अपनी ज़िंदगी के सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। उसको वो करना पड़ता है जो उसको शोहर कहता है। अगर वो ऐसा नहीं करती जो उसको शोहर कहता है तो फिर ये शोहर की नाफरमानी होती है, ठीक है ना। फिर और बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। बाय द वे शोहर को ये सोचना चाहिए कि एक लड़की की अपनी ज़िंदगी है, उसके अपने ख्वाब हैं, उसके ड्रीम्स हैं, वो सिर्फ हमारा काम करने के लिए और हमारी खिदमत करने के लिए हमारे घर नहीं आई। ओके, सो बाय द वे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने बिफ़ोर मैरिज अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किस तरह से करना है। ओके, देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सी चीज़ है ना वो ये है कि अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, अगर आप आगे पढ़ना चाहती हैं, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आप उनको फुलफ़िल करना चाहती हैं, चाहे गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, ठीक है, आपकी अपनी ज़िंदगी है और आप बहुत ही बेहतरीन इंसान हो। अगर कोई ख्वाब है, कोई मकसद है, ठीक है, उसी के तहत आप जी रहे हो, ठीक है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है और किसी किसी के अंदर होती है ये गट्स कि कुछ करना है और कुछ हासिल करना है, ठीक है, कुछ बनना है, किसी किसी के अंदर होता है, सबके अंदर नहीं होते। बाय द वे अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है। ओके, सो अगर हमें कोई कह दे कि भाई ये ख्वाब जो है तुम्हारे हम पूरे नहीं होने देंगे, अब तुम्हें ये काम नहीं करना, तो एक लड़की कम्प्लीटली तौर पर जो है वो टूट जाती है, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और छोटी छोटी बातों को जो है वो छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती है। हालांकि इतना बड़ा मसला होता नहीं जितना वो बना लेती हैं। सो बाय द वे ये चीज़ लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा टफ है, तो इसलिए उनको सोचना चाहिए कि जब वो शादी करती हैं, शादी के बाद उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो क्या होती है, ठीक है। हम लोगों को जो मसला पेश आता है यहाँ पर मैरिज में, ठीक है, वो ये होता है कि हमें अपने हकूक़ और फ़राइज़ का पता नहीं है, ठीक है। एक लड़की को पता नहीं है कि मेरे फ़राइज़ क्या है और मेरे हकूक़ क्या है, और लड़के को भी नहीं पता कि मेरे फ़राइज़ क्या है और मेरे हकूक़ क्या है, ठीक है। तो अब पता है क्या, बॉयज़ ये कहते हैं कि भाई हमें इंडिपेंडेंट गर्ल चाहिए, ठीक है। पहले बॉयज़ होता था कि मैं अपनी बीवी को नहीं पढ़ाऊँगा, भाई मैं खुद कमाऊँगा, घर बैठे बच्चे पाले, ठीक है। पहले बॉयज़ का ये माइंड सेट होता था, अब भी है, ठीक है, लेकिन ये भी गलत है, ठीक है, ये गलत है। और इस तरह से दूसरे बॉयज़ हैं उनका ये माइंड सेट है भाई बीवी कमाने वाली हो, मैं तो बैठ के खाऊंगा, ये भी माइंड सेट उनका गलत है बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने हकूक़ और फ़राइज़ का पता नहीं है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो मर्द का काम होता है कमाना, ठीक है, औरत की सारी विशेस पूरी करना ये मर्द के फ़राइज़ में आ जाता है, ठीक है। यानी आपका कपड़ा है, आपका खाना पीना है, आपकी ज़रूरियात की अशिया हैं, वो आपके हस्बैंड ने पूरी करके देनी है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमारा जो माशरा है, हमारे माशरे का जो माइंड सेट है ना, वो लड़कियों को पढ़ाते भी इसलिए हैं कि वो अच्छी बीवी बन सके, अच्छे से घर संभाल सके और बच्चे पाल सके। बस हम मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब मैं कहूँगी बस पाकिस्तान में यही सब है, ठीक है, सबकी यही मैंटेलिटी होती है, ठीक है, कि घर अच्छे से संभाल सके और जो है ना, ओके, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये गर्ल्स की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे से घर को संभाल सकें, ठीक है। बट यार जो गर्ल्स होती हैं उनके भी ड्रीम्स होते हैं, ठीक है ना, वो अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना चाहती हैं, अपने लिए भी कुछ करना चाहती हैं, ठीक है ना। एक इंसान की ज़िंदगी में जो है रिश्तों से बंधा हुआ है ना, उन रिश्तों से हट के उसकी अपनी भी ज़िंदगी होती है, ठीक है, उसका अपना भी एक अल्लाह पाक से कनेक्शन होता है, उसके अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। ये सारा सुकून रिश्तों में नहीं होता, ये सारा सुकून मोहब्बत के रिश्तों में नहीं है, ये जिससे आपको मोहब्बत है उससे भी नहीं है, ठीक है। एक कनेक्शन होता है
इंसान का अपने आप से ताल्लुक़ होता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो खुशी है, जो सुकून है, उसका ताल्लुक़ ही इंसान के अपने आप से, किसी दूसरे इंसान से है ही नहीं, इंसान के अपने आप से, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना है पहले, ठीक है, कि शादी के बाद मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाएंगी, उनको मैंने फुलफ़िल करना है। सो बाय द वे, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपने कुकिंग तो हर हाल में सीखनी ही सीखनी है, ठीक है। ये आपको अगर नहीं आती है ना, ठीक है, तो ये मैं कहूँगी कि आप औरत ही नहीं है, ठीक है ना। औरत का काम है उसको खाना पकाना आना चाहिए, चाहे वो अमीर है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो पका पकाया ले सकते हैं, ठीक है, या पकवा सकते हैं, इट्स ओके, बट आपको खुद भी आना चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक है। आपको खुद भी आना चाहिए, काम आपको करना चाहिए। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं गर्ल्स को, वो ये होती हैं कि उनको शादी से पहले कुछ करने नहीं देते और कहते हैं कि शादी के बाद करना, ठीक है। घूमना है फिरना है, जो कुछ भी करना है शादी के बाद करना, ऐसा नहीं करो, ठीक है। कुछ अपने ड्रीम्स, कुछ अपने ख्वाब, कुछ अपना फ़न, कुछ अपना इंजॉयमेंट अपनी शादी से पहले रखो, ठीक है। और कुछ अपने ड्रीम्स, कुछ अपना फ़न, कुछ अपने इंजॉयमेंट, ठीक है, वो शादी के बाद के लिए रख दो, ठीक है, ताकि शादी से पहले वाली ज़िंदगी है उसको जी सको और शादी के बाद वाली ज़िंदगी है उसको भी जी सको। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो बॉयज़ की मेंटालिटी है वो यही होती है कि मेरी अगर वाइफ आ जाएगी तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वो मेरा काम कर देगी, ओके। बट कुछ बॉयज़ इतने अच्छे होते हैं जो कि अपनी गर्ल्स, अपनी जो बीवी है उसको इतना ख्याल रखते हैं, उसके साथ कुकिंग वगैरह करते हैं। बाय द वे, इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। बॉयज़ के लिए भी मैं यही कहूँगी कि ये जो झाड़ू पोछा है ना कि सिर्फ गर्ल्स को आना चाहिए बल्कि बॉयज़ को भी आना चाहिए। और रही बात कुकिंग की यार, तो वो भी दोनों को ही आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर लड़के को नहीं आती तो इट्स ओके, बट गर्ल्स को तो ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। तो कुकिंग है, घरेलू काम है, ठीक है। तो बाय द वे, ये सारे काम जो होते हैं छोटे मोटे, ये बचपन से ही सिखा देने चाहिए अपने बच्चों को, ठीक है। और अगर आप जितना जो बिज़ी हो अपनी लाइफ में, जितना पढ़ रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, ये छोटे छोटे काम हैं, इनके लिए अपना वक्त ज़रूर निकाला करो, ठीक है। ताकि जब आपकी शादी हो जाए तो आपको ये गिले ना मिले कि आपको ये काम तो करना आता ही नहीं यार, ना कि आपकी सास कहती फिरे इसे कुछ नहीं आता था, इसे मैंने सिखाया। भाई ऐसे कमेंट्स जो होते हैं ना, इनसे बचने के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा अपने आप को बिफोर मैरिज। बाय द वे, जो क्रिटिसिज्म होता है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो इसीलिए आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आप जो कुछ भी कर लें, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, अच्छे लोग अच्छी बातें करते हैं, बुरे लोग बुरी बात करते हैं। तो लोगों का क्या है, ज़िंदगी आपकी है, लोगों को खौफ कभी भी दिल में ना पाला करें, आपकी अपनी ज़िंदगी है, इंडिविजुअली आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कोई रिग्रेट नहीं पालना कि आप ये सोचो कि यार ये मैंने करना था, मैंने नहीं किया, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी सर्व कर दी अपने हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड की खिदमत करने के लिए, या उसको खुश रखने के लिए, या कुछ भी, मैंने अपने आप को भुला दिया, अपनी ज़ात को भुला दिया। ऐसे आपने हरगिज़ नहीं करना। आपकी अपनी ज़ात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई दूसरा पर्सन, चाहे कोई भी है, वो दूसरा पर्सन है, आप खुद अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि हम ज़िंदगी में अकेले आते हैं और हमने हिसाब किताब अकेले देना होता है। सो बाय द वे, अपनी ही जीना भी सीखें, ठीक है ना। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपनी राय आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह किसी नए हम किसी टॉपिक पे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।